हेलो एवरीवन। तो जो हमारी इससे पिछले वाली वीडियो थी उसमें हमने 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ एआई एथिक्स पे एंड करी थी वीडियो। अब हम उसी वाले कंसेप्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पहला प्रिंसिपल क्या होता है? पहला प्रिंसिपल होता है फेयरनेस। डेफिनेशन देखो, एआई शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड शुड नॉट बी बायस। यानी कि जो एआई है हर एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बायस का मतलब यही होता है किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर पार्शियलिटी ना हो। एग्जाम्पल से समझो तो समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है, सपोज अ कंपनी यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू हायर एम्प्लॉयज। सपोज एक कंपनी है और उसमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अब कंपनी क्या करेगी? एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी और वहाँ पे उन्होंने लगा रखा है एक एआई सिस्टम। सपोज करके चलना कि वहाँ पे एक एआई मॉडल है जो सिलेक्ट करेगा एम्प्लॉयज़ को। अच्छा ये बताओ, अगर वो एआई मॉडल एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर रहा है उनके जेंडर के बेस पे, उस एआई मॉडल का क्या क्राइटेरिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा और फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो बताओ सही है या गलत है? ऑब्वियस सी बात है, वो क्राइटेरिया क्या है, बेसिस क्या है? गलत है। क्योंकि किसी मतलब जेंडर के बेस पर आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? अगर मेल है तो उसे जॉब दे रहे हो और फीमेल है तो उसे जॉब नहीं दे रहे, तो क्राइटेरिया क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है इस वाली लाइन में देखना, द एआई शुड सिलेक्ट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन। जो एआई मॉडल है उसे कैंडिडेट को किस बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए? उनकी स्किल्स के बेसिस पे कि उन्हें कितनी नॉलेज है, उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे। क्वालिफिकेशन का मतलब है उन्होंने कितनी पढ़ाई कर रखी है। और एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्सपीरियंस का मतलब होता है, एक्सपीरियंस का मतलब तो पता ही होगा आपको, 10th में हो आप, ठीक है। स्किल्स, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब उन्होंने कहीं पे और पहले जॉब कर रखी है या फिर नहीं कर रखी, ठीक है। उन्हें कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बेसिकली वो सब देख के क्या देनी चाहिए? जॉब देनी चाहिए, ना कि जेंडर के बेस पे या फिर किसी और बेसिस पे। तो जिस बेसिस पे एआई सिलेक्ट करेगा वो एक वैलिड बेसिस होना चाहिए, वैलिड कारण भी तो होना चाहिए कि किस बेस पे तुम सिलेक्ट कर रहे हो। आलतू फालतू बेसिस पे तो सिलेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई जेंडर मेल है तो सिलेक्ट कर लिया, फीमेल है तो सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। सेकंड देखना, सेकंड है इसमें ट्रांसपेरेंसी। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी का आपको हिंदी मतलब बताऊं तो ट्रांसपेरेंसी का हिंदी मतलब होता है पारदर्शिता। पारदर्शिता, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ो। एआई डिसीजंस शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। मतलब जो एआई ने डिसीजन लिए हैं वो क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल, समझ में आने चाहिए। ये वाला देखो पॉइंट, हाउ एआई मेड द डिसीजन, वाई द डिसीजन वॉज टेकन। यानी कि एआई ने यही पर्टिकुलर डिसीजन लिया, मतलब यही पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया। यानी कि जो क्यों है ना, जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए। वाई, वाई क्लियर होना चाहिए कि भाई एआई ने यही डिसीजन क्यों लिया और किस बेसिस पे लिया। मुझे पता समझ में नहीं आएगा, एक बार एग्जांपल से समझो। इफ़ अ बैंकिंग ऐप रिजेक्ट्स अ लोन, मान लो उसमें बैंकिंग ऐप है, एक बैंकिंग ऐप, और उसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है और उसने क्या कर दिया? तुम्हारा लोन जो था रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट्स अ लोन। इट शुड क्लियरली टेल द रीज़न सच एज लोन रिजेक्टेड ड्यू टू लो इनकम। अच्छा, उस बैंकिंग ऐप में क्या लगा हुआ था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ था, उसने आपके लोन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। चलो अच्छा, जिसका लोन रिजेक्ट हुआ था उसे समझ में आया कि हाँ भाई चल मेरा लोन रिजेक्ट हो गया, लेकिन जिस भी पर्सन का लोन रिजेक्ट हुआ है उसे ये भी पता होना चाहिए कि क्यों हुआ है। वाई, मेरा लोन यानी कि जो मैंने एप्लीकेशन डाली थी लोन के लिए वो क्यों रिजेक्ट हुई है। उसके पास जो एआई मॉडल है जिसने रिजेक्ट करा है लोन को, उसके पास रीज़न भी होना चाहिए, वैलिड रीज़न भी होना चाहिए कि भाई तूने इस पर्सन का लोन रिजेक्ट क्यों करा है, इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों करा है, ठीक है। तो वैलिड रीज़न क्या हो सकता है? लोन रिजेक्टेड ड्यू टू लो इनकम। मान लो कि उस स्पेसिफिक पर्सन की क्या थी? इनकम लो थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी इनकम लो है तो वो लोन क्या है? लोन चुका नहीं पाएगा, लोन को क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तुम बताओ ये एक वैलिड रीज़न है या नहीं है? लोन रिजेक्टेड ड्यू टू लो इनकम, कि लोन जो है वो रिजेक्ट हुआ लो इनकम की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है ना, एक वैलिड रीज़न है। तो जो एआई ने डिसीजन लिया वो क्यों लिया, किस बेसिस पे लिया, वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। उस पर्सन को पता होना चाहिए कि उसे ये तो पता चल गया कि मेरा लोन रिजेक्ट हुआ है, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि क्यों हुआ है, वाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक। और देखो, अब देखो थर्ड वाला क्या है? प्राइवेसी एंड सेफ्टी। इसकी डेफिनेशन पढ़ना, एआई शुड प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड शुड नॉट हार्म यूजर्स। यानी कि तुम्हारी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, तुम्हारा जो भी
पर्सनल डेटा वगैरह है, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी तुम चैट वगैरह करते हो, मान लो तुम चैट जीपीटी से चैट कर रहे हो, जेमिनाई से चैट कर रहे हो, ठीक है, और भी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो सब क्या होनी चाहिए, तुम्हारी सिक्योर्ड होनी चाहिए। वरना अगर मान लो डेटा ब्रीच हो गया, डेटा ब्रीच डेटा ब्रीच का मतलब होता है डेटा चोरी हो जाना, ठीक है। तो तुम्हारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तुम चाहोगे नहीं कि तुम्हारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं लीक हो या फिर किसी और को शेयर की जाए। तो एआई को क्या करना चाहिए, तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ताकि जो यूज़र्स हैं वो क्या हो, हार्म ना हो। सिंपल सी बात समझो, अगर तुम्हें पता है कि हाँ तुम्हारा डेटा सेफ है, मान लो तुम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, उसमें लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तुम किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो, किसी और से भी बात कर रहे हो, तो तुम्हें पता है हाँ मेरी चैट लीक नहीं होगी, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म क्या है, ट्रस्ट वर्दी है। तो एआई को भी क्या होना पड़ेगा, ट्रस्ट वर्दी होना पड़ेगा, उसे यूज़र को ये ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम्हारा डेटा कहीं नहीं जा रहा, कहीं भी लीक नहीं होगा, तभी तो जो इंडिविजुअल है वो उसे यूज़ करेगा, तभी तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, अ हॉस्पिटल ऐप शुड कीप यूजर्स हेल्थ डेटा प्राइवेट एंड सिक्योर। मान लो हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, सबका अलग अलग रिकॉर्ड होगा, किसी को कोई सी डिसीज़ है, किसी को कोई सी डिसीज़ है, किसी, ठीक है, किसी के ट्रीटमेंट में इतना पैसा लगा हुआ है, किसी के ट्रीटमेंट में इतना पैसा लगा हुआ है, तो वो सब क्या है, पर्सनल डिटेल्स हैं, तो वो हॉस्पिटल वाले उन्हें शेयर तो नहीं कर देंगे ना, तो वो सब क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल वाले एग्जाम्पल से समझ में ना आए तो व्हाट्सएप का एग्ज़ाम्पल है, इंस्टाग्राम का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, तुम्हारे मतलब के एग्ज़ाम्पल हैं, इनसे समझ लेना, ठीक। थैंक यू।